उफ, ये बैक पेन। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ शूटिंग करने से पहले, वॉइस रिकॉर्ड करने से पहले। और ये लेग में भी थोड़ा सियाटिक के कारण दर्द हो जाता है और उठने बैठने में भी प्रॉब्लम लगती है। जब भी बैठना हो तो 2 पिलोज लगा कर बैठो, ऐसा बताया जाता है। और बैठकर थोड़ा खिंचाव सा लगता है बैक पे। तो बैक पेन की ये जो प्रॉब्लम, आई थिंक मुझे लगता है जितनी भी मैं अगर फ्रेंड्स से बात करती हैं सबको ही है। तो खैर, नमस्कार, होगा ज़रूर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इसी बैक पेन, कमर दर्द, सियाटिक के बारे में हम बात करेंगे। आज जो सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, एक काढ़ा बताने वाली हूँ। बाकी की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में है, जिसपे कि हम एक पौधे के पत्ते यूज़ करने वाले हैं। ये हार सिंगार है और इसका इंग्लिश नेम नाइट जैस्मिन है। मेरे तो ये घर के बाहर लगा हुआ है, वरना ये हर पार्क वगैरह में इजीली अवेलेबल है। ये देखिए, इस तरीके के इसके पत्ते हैं और इस पे जो फूल आते हैं वो अक्टूबर में और थोड़ा सा नवंबर स्टार्टिंग में आते हैं, हर टाइम नहीं आते। बहुत नरम नरम से फूल आते हैं। बहुत औषधीय गुण इसकी हर पेड़ की चीज़ के रहते हैं। मैंने इसके थोड़े से पत्ते, बीच में जो फूल हैं थोड़े सूखे हुए, वो ले लिए। और ये मैं पहला तरीका बता रही हूँ आपको इस हार सिंगार के पत्तों को यूज़ करने का। मैंने इन्हें धोकर एक छोटे से पतीले में डाल लिया, जिसमें कि हम बाद में गर्म कर सकते हैं। ये फ्रेश वाला तरीका है, फ्रेश चीज़ हमेशा बेहतर रहती है। इन पत्तों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लेना है। आप छोटे से, जिसमें आप इलायची दान होता है जिसमें कूटते हैं, उसमें भी आप इनको कूट सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने डाल देना है इसमें। और इसी पतीले में सारे पत्ते कूट कर डालने के बाद 1 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया और इसको मैं ढककर ओवरनाइट रख देने वाली हूँ। हर चीज़, हर काढ़ा अगर फ्रेश लिया जाए तो उसका फ़ायदा बेहतरीन रहता है। यहाँ हो गई है सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं यहाँ पर आपको आइए बताने वाली हूँ कि कैसे इसका काढ़ा बनाएं। ये लीजिए, देखिए कितना ज़्यादा असर रात के भिगोने के कारण ही हो गया ओवरनाइट। और इसको अब हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। जो काढ़ा है वो हमेशा ल्यूक वार्म, कोसा कोसा ही लिया जाता है। यहाँ इसको थोड़ा सा रिझा लेंगे। क्वांटिटी बहुत कम है, ऊपर से पूरी रात भीगा हुआ है, असर पहले से ही पीला पीला पानी हो रहा है, असर पहले से ही आया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा रिझाना नहीं है घंटों घंटों। आप 5-7 मिनट बस इसको गर्म करेंगे तो इसकी क्वांटिटी कम रह जाएगी। और मैंने ये काढ़ा 2 लोगों के लिए बनाया है, मेरे और हस्बैंड के लिए। तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये गर्म है, इसको छान सकते हैं, लेकिन इसको आप कंज्यूम या इसको पिएंगे सिर्फ ल्यूक वार्म, कोसा कोसा। इसको तेज़ गर्म नहीं पीना है, किसी भी काढ़े को नहीं पीना है। ये इतनी क्वांटिटी, क्योंकि ये फ्रेश है, बहुत ज़्यादा रिझाया हुआ नहीं है, ले लेंगे। और मैं इसको बैठकर आराम से अपनी मॉर्निंग फर्स्ट टी की तरह लेने वाली हूँ। साथ में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और याद रखिए, इसको ठंडा होने का, यानी कि ल्यूक वार्म होने का इंतज़ार ज़रूर करें। चंद सेकंड में ये ल्यूक वार्म हो जाएगा। तो चलिए फिर इस काढ़े का आप भी ज़रूर मज़ा उठाइए। और ये पहला तरीका मैंने आपको बताया है। मैं आपको जल्दी ही दूसरा तरीका, प्रिकॉशंस, बाकी जो भी जानकारी है बैक पेन की, वो बताने वाली हूँ। ये बैक पेन की प्रॉब्लम हर एक दूसरे जाने को, ज़्यादातर लेडीज़ को डिलीवरीज वगैरह के बाद मतलब रहती है। तो ये जो मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ, बहुत आसान तरीके हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मेरे खुद के काफ़ी सालों के आजमाए हुए तरीके बताने वाली हूँ। ये हार सिंगार के पौधे की पहचान इस तरीके से रहती है कि इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन रहती है कि आप इसके पास से, दूर से भी निकलते हैं तो अगरबत्ती की तरह इसकी खुशबू आती है। स्मॉल स्मॉल सुंदर से फूल रहते हैं और बहुत ईजिली अवेलेबल रहता है। चलिए, इसी काढ़े का मैं एक सेकंड मेथड आपको बता रही हूँ। होता ये है कि कई बार एक तो हमारे आसपास पेड़ अवेलेबल नहीं होता, सेकेंडली मेरी तरह कई लोग आलसी होते हैं कि बाहर पेड़ है मेरे घर के बाहर, तब भी रोज़ पत्तों को तोड़कर लाना मैं भूल जाती हूँ। उसके लिए आप क्या करें, 2-3 डानियाँ आप इसकी तोड़ लीजिए। उसके बाद उन पत्तों को, मैंने तो यहाँ डानियाँ और टहनियाँ भी बीच में ही डाल दी, कोई नुकसान नहीं है। उनको 3-4 बारी धो ज़रूर लें, काफ़ी मिट्टी रहती है इसमें। और धोने के बाद एक बड़े से पतीले में, जिसकी 2.5-3 किलो की आराम से कैपेसिटी है, उसमें जो है आप इन पत्तों को डाल दीजिए और उसमें आप अच्छी तरह से पानी डाल दीजिए। ये पानी रिझ कर कम होगा, हम इसको बॉयल देंगे, आधा 1 घंटा इसको रिझाएंगे, सारे पत्तों का असर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको इसको चुनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका धोकर गंद मैल निकाल देना है और पानी अच्छे से ये पत्ते डूब जाएं इतना डाल देना है।
और अब जो है इसको कुछ नहीं करना है, हमें जो है पानी को अच्छे से बॉईल करना है। हर काढ़े में हमें उसका जो चीज़ों का तत्व होता है पूरा असर हमें निकाल लेना होता है। यहाँ पर भी हम ये इकट्ठा काढ़ा बनाकर तैयार कर रहे हैं बॉटल में। तो पत्ते, डानियाँ, जो कुछ था मैंने सब कुछ डाल दिया साफ़ करने के बाद। इनको इतना तोड़ने मरोड़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको रिझाने से पत्तों का जितना भी असर है वो पानी में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको वेट करना है। और कोई कड़छी आप चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा प्रेस कर सकते हैं ताकि पानी में अच्छे से डिप हो जाए। कुछ खास मेहनत हमें नहीं करनी है। थोड़ी देर में इसमें बॉयल आ जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जैसे हार सिंगार का पौधा है, ये जो नेचुरल चीज़ें रहती हैं, जैसे कि इस पेड़ का आप कहीं पर भी इसकी जानकारी गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा इसकी डानियाँ, इसके पत्ते इतने बेहतरीन हैं। लीजिए ये काढ़ा बन गया, इसको मैंने गैस ऑफ कर दिया। पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई रिझ रिझ कर, और इसको ठंडा होने के लिए अच्छी तरह से छोड़ दीजिए। बाद में देखिए 15-20 मिनट बाद ये खूब अच्छे से ठंडा हो गया। पतीले को भी हम टच कर सकते हैं और ये देखिए काढ़े में किस तरीके से ज़बरदस्त असर आ चुका है सभी पत्तों का। मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पत्तों की ले ली थी। आप अगर पत्ते कम भी मिल रहे हैं तो उनको कम रिझा लीजिए, तब भी हो जाएगा। ये लीजिए मैंने एक बॉटल ले ली, हरी पीली जैसी बॉटल आपके पास प्लास्टिक की फ्रिज में रखने लायक अवेलेबल हो, उसमें इस काढ़े को डाल दीजिए। सिर्फ इसका ध्यान रखिए सियाटिक पेन जो कि टांग में रहती है या कमर दर्द पे ही नहीं, इसका घुटनों के दर्द में भी बहुत ज़्यादा असरमंद है, बहुत फ़ायदा करता है। ये अब इकट्ठा काढ़ा बन गया और 1 महीने 1.5 महीने तक आराम से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा असर है। मैंने 2 बॉटल्स ली हैं जो फ्रिज की रहती हैं, और इन बॉटल्स को आपको फ्रिज में रखना है, चाहे सर्दी हो गर्मी, क्योंकि कंज्यूम करते समय हम इनको गर्म कर लेने वाले हैं। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से मैं इस काढ़े को यूज़ करती हूँ। बॉटल को सुबह के टाइम मैंने फ्रिज में से निकाला। अगर सुबह आपको कन्वीनियंट ना लग रहा हो तो आप किसी और टाइम भी ले सकते हैं, पर सुबह निर्णय काल कुछ भी ना खाए पर अगर सुबह सुबह इस काढ़े को लिया जाए तो ये बेहतरीन असर करता है। इसको माइक्रोवेव वाले कप में मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी 1/4 डालकर और 10 सेकंड के लिए चलाया है। इतने में ही ये पीने लायक ल्यूक वार्म हो जाएगा। बाकी वेदर के मुताबिक आप थोड़ा बहुत सेकंड ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये लीजिए इतनी सी क्वांटिटी, और इसको घूट घूट करके सिप सिप कर कर आप पी लीजिए। हल्का कड़वा इसका टेस्ट रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप पी नहीं सकते हैं। बाकी इससे बैक पेन, घुटनों का जब आप फ़ायदा देखेंगे तो आपको इसका कड़वापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वापस रख दिया बॉटल को फ्रिज में और काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसको डेली या 1-2 दिन बीच में छोड़ कर लेना है। ये सर्दियों में बनाइए और भी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और ज़्यादातर जो कमर दर्द हमें रहता है वो सर्दियों में यानी विंटर्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो मौसम यानी वेदर चेंज होती है, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी, तब ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो काढ़ा हम बनाते हैं इसकी तासीर गर्म रहती है, तो गर्मियों में क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें या 1 दिन लेकर 2-3 दिन ना लें। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम बैक पेन की कुछ भी काढ़ा लेते हैं तो साथ में आपको उसकी एक्सरसाइजेस और प्रिकॉशंस का ज़रूर ध्यान रखना है, तभी कोई भी चीज़ असर करेगी। सिंपल जो प्रिकॉशंस आपको करनी है कमर दर्द के समय, उसमें ये रहेगा कि एक तो आपको जब भी किसी भी काम के लिए अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई, ऐसा मुश्किल हो जाता है कि हम उठाएं ही ना, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ उठानी है तो उसके लिए आप बेंट नहीं करेंगे, अपनी कमर को नहीं मोड़ेंगे। अगर जिस टाइम आपकी खासकर कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको अगर कोई चीज़ को उठाना है तो आप अपने घुटनों को मोड़ेंगे, टांगों को मोड़ेंगे। दूसरा जो है, आपको कोई भी हैवी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो, 1-2 किलो उठाना पड़ गया तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा भार आपको नहीं उठाना है कमर दर्द के समय। और कोई चीज़ खींचनी नहीं है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। ये कुछ खास प्रिकॉशंस रहती हैं। अच्छा, एक जो है अलग अलग, जैसे कि काढ़ा इस टाइम हमने सीखा जो काफ़ी असरदायक है, उसी तरीके से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन रहती है जिसमें अश्वगंधा, निगोड़ी, मिश्री, बादाम, इस तरीके की 3-4 चीज़ें डालकर बहुत बेहतरीन एक पाउडर बनाया जाता है।
जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वो मैं तो कोई 10-15 साल से वो यूज़ कर रही हूँ। सर्दियों में वो दूध के साथ लेना है, आप दूध में घोलकर या वैसे चम्मच ले सकते हैं, और इतना बेहतरीन है, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कमर दर्द नहीं होती। आप वो दवाई भी जरूर यूज़ कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। और फिर आप इसके फ़ायदों के बारे में अपनी खुद की डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं कि किससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बाकी जो बैक पेन की एक्सरसाइजेस हैं वो हमेशा कंटिन्यू रखिए और प्रिकॉशंस भी करते रहें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो बैक पेन है या हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, उसको अगर हम प्रिकॉशन से, आयुर्वेदिक दवाई से जैसे मैंने आपको बताई, या किसी काढ़े से जो नेचुरल है, उन सब चीज़ों से अगर ठीक करते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी चीज़ की दवाइयाँ लेना वो इतना गलत तो नहीं है, लेकिन अगर अवॉइड किया जाए और पेन किलर ना लिए जाएं तो हमारी शरीर के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो आप इन चीज़ों का बेहतरीन असर पा सकते हैं। ये सब मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल नुस्खे हैं, ज़रूर ज़रूर अपनाएं इनको। आपको कैसा इनका असर रहा और कैसे आपको इनके फ़ायदे मिले, तो इन बेहतरीन फ़ायदों का फीडबैक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।